हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्षमा शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स में आपको बहुत सी चीज़ें यानी आपके घर में, आपके आसपास आपको बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे चेयर, टेबल, बुक्स, पेन आदि। तो आप सभी क्या देखते हैं, आपकी ये सभी वस्तुएं किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। समझ में आया? तो हमारी जो सभी वस्तुएं हैं ये सभी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारे कुछ साइंटिस्ट ने इन्हीं मटेरियल्स को नाम दिया है मैटर। तो आइए आज हम जानते हैं, हमारा मेन टॉपिक यही है मैटर। मैटर आखिर होता क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैटर को आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। ठीक है, यानी जो मैटर होता है वो हमारा पदार्थ होता है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आखिर मैटर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैटर इज द सब्सटेंस, यानी मैटर हमारा वह सब्सटेंस है विच हैव मास, जो मास रखता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी स्थान घेरता है। ठीक है, समझ में आया? एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, और जो हमारा मैटर होता है वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। समझ में आया? यानी मैटर हमारा वह सब्सटेंस है जो मास रखता है और जिसके जो स्पेस घेरता है और जिसके पास क्या होता है, और जो हमारे छोटे छोटे टीनी पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको आज यहाँ पर समझ में आया कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, जो हमारा मैटर होता है ये हमारा छोटे छोटे टीनी पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, जो हमारा मैटर होता है वो हमारे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। तो इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे उनकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है यानी खाली जगह होती है। नंबर 2, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी लगातार घूमते रहते हैं। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी आप मैग्नेट के पास में कोई आयरन की छड़ को लेके आते हैं, तो दो स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप आयरन की छड़ को मैग्नेट के थोड़ा करीब लाते हैं, थोड़ा पास में लाते हैं, तो आप यह देखते हैं जो हमारा मैग्नेट होता है वो हमारे आयरन की छड़ को अपनी ओर खींच लेता है, यानी अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को अब हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक गिलास पानी लीजिए, उस पानी यानी कोई भी एक गिलास वाटर लीजिए, जिस लेवल तक हमने वाटर ग्लास के अंदर लिया है उस लेवल को आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, कि आपने कितने लेवल तक अपने ग्लास में वाटर लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उस एक गिलास पानी में यानी उस एक गिलास वाटर में आप 1 चम्मच शुगर या सॉल्ट लेकर उसमें डालकर उसको चम्मच की हेल्प से हिलाते हैं। कब तक हिलाते हैं, जब तक कि वह पूर्ण रूप से वाटर में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि जो हमारी शुगर होती है वो वाटर में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाती है, परंतु साथ ही साथ आप क्या देखते हैं, आपको यह भी देखना होता है कि जो हमारा वाटर लेवल होता है जितना हम लेते हैं
वो हमारा एज इट इज रहता है, यानी जितना वाटर लेवल आपने पहले शुगर डालने से पहले नोट किया था वही वाटर लेवल आपका शुगर मिक्स होने के बाद भी रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि शुगर ऐड करने के बाद भी जल में, वाटर में वह लेवल वही का वही रहता है? तो स्टूडेंट्स, इसका कारण यह है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जैसे ही आप शुगर को वाटर के अंदर डालते हैं, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, समझ में आ रहा है, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हमारे जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो फील हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वाटर के पार्टिकल्स में चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। यही कारण होता है। और इसी तरह से जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं। यही कारण होता है कि शुगर ऐड करने के बाद भी हमारा वाटर लेवल वही का वही रहता है। तो समझ में आया? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने क्या किया, एक गिलास वाटर लिया, ठीक है, उस वाटर को किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर वह रेस्ट पोजीशन में आ जाए, मतलब हमारा जो वाटर है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एक गिलास वाटर में हम 1 या 2 बूंद इंक डालकर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम उसमें इंक डालकर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे इंक पूरे ही वाटर, पूरे ही ग्लास में घुल जाती है, यानी मिक्स हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, यानी लगातार घूमते रहते हैं। यही कारण होता है कि जो हमारा इंक होता है वो हमारे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एंटर कर जाता है और पूरे ही ग्लास में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसका सेकंड एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, यदि आप किसी वाटर में उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसमें शुगर डालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो बहुत ही जल्दी उसमें मिक्स हो जाता है। इसका कारण भी हम आपको समझाते हैं। इसका कारण यह है कि जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही उनको हीट मिलना स्टार्ट होती है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही हमारे वाटर को हीट मिलती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली लगातार मूव तो करते ही करते रहते हैं, परंतु हीट मिलने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो और तेजी के साथ मूव करते हैं। और यही कारण है कि जितनी जल्दी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, हमारा जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो उतनी ही जल्दी वाटर के पार्टिकल्स में फील हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 3। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसको समझने के लिए आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में पानी की टंकी होती है, टोटी होती है। तो जैसे ही आप पानी की टोटी को चलाते हैं और उसको चलाने के बाद आप अपनी उंगली को उसके फेस के नीचे रखते हैं, जैसे ही पानी की टंकी से कोई भी एक बूंद नीचे आती है और उस बीच में आप अपनी फिंगर को ऐसे रख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स, आप सभी क्या देखते हैं कि ऊपर से तो पानी की एक ही बूंद आती है, लेकिन आपकी फिंगर से टकराने के बाद वो बूंद साइड में 2 भागों में टूट जाती है, परंतु नीचे आने के बाद फिर वह एक ही बूंद में बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं।
यही कारण होता है कि बूंद ऊपर से एक आती है, नीचे आके फिंगर से टकराने पर वह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। परंतु जैसे ही वह फिंगर से नीचे आती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में क्या जनरेट होता है, अट्रैक्शन फोर्स, यानी वो एक दूसरे को, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, फिर से अट्रैक्ट करते हैं, तो वह बूंद फिर से एक बनकर हमारी टब या बाल्टी में गिरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको समझ में आया मैटर होता क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। तो इसी के साथ आज का हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, तब तक फिर आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।